गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सी, बाइनरी स्ट्रिंग रिकंस्ट्रक्शन। ये है आपका एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 94 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 20 से ज़्यादा आसान था देखा जाए तो, और थोड़ा सा दिमाग लगाने से बन जाता। आज का जो था राउंड वो काफ़ी मतलब अच्छा मुश्किल लेवल का था। अगर नहीं बना तो टेंशन मत लीजिएगा, सबके लिए हार्ड था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि आइए मैं वो बता देता हूँ पहले। इस क्वेश्चन में पहले है कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है और उसमें कोई मान लीजिए एक स्ट्रिंग W है और इस W का स्ट्रिंग पे जो I, अगर I माइनस एक्स पे I माइनस एक्स अगर एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए I हो गया 1 और x है 3, तो -2 तो एग्जिस्ट नहीं ना करता है। तो पहला कंडीशन क्या है कि एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और अगर ये एग्जिस्ट करता है और ये आप डबल इक्वल टू है 1, मतलब इसमें जो स्टोर्ड है वो 1 स्टोर्ड है, ठीक है, और इसमें 1 स्टोर्ड है। तो जो हमें एक नया स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है, हमें एक नया स्ट्रिंग बनाना है s, ठीक है, और दोनों का लेंथ सेम रहेगा। हमें एक नया स्ट्रिंग बनाना है s। तो अगर I माइनस एक्स पहले एग्जिस्ट करता है और इसमें 1 स्टोर्ड है, तो s ऑफ I जो है वो भी हो जाएगा आपका 1, ठीक है। सेकंड, अगर ये कंडीशन पॉसिबल नहीं हो रहा है तो सेकंड कंडीशन में आएंगे। उसमें क्या है, WI प्लस एक्स। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, x है 3, I है 2 और लेंथ है 4, तो 3 + 2 तो आपका 5 हो गया, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है पहला, ठीक है, तब, और ये डबल इक्वल टू है आपके 1 के, तब भी क्या होगा, s ऑफ I आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये दोनों कंडीशन ही फॉल्स है, दोनों ही मतलब पॉसिबल नहीं हो रहे हैं, तो तीसरा लास्ट कंडीशन क्या है कि s ऑफ I में हम चुपचाप 0 प्लेस कर देंगे, चुपचाप 0 प्लेस कर देंगे, ठीक है। ये इनिशियलाइज हो रहा है तो सिंगल होगा, ठीक है, तो 0 प्लेस कर देंगे। तो 0 कब होगा, जब या तो ये एग्जिस्ट ना कर रहा हो या तो ये 1 के इक्वल ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं, एक छोटा सा अप्रोच है, सिंपल सा अप्रोच है, मैं वो बता देता हूँ कि वो करना क्या है। तो क्वेश्चन में पहले दिया हुआ क्या है कि क्वेश्चन में हमें s दिया हुआ है, W नहीं, हमें s दिया हुआ है, हमें s दिया हुआ है, हमें s से W वापस रिकन्स्ट्रक्ट करना था, ठीक है, W वापस रिकन्स्ट्रक्ट करना था। s कहाँ से बना है, W से पहले s बना होगा, वही s से वापस W बनाना है, ठीक है, और वही W हमें प्रिंट करना है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो -1 प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो यही बहुत लोग समझ गए होंगे आपको दिक्कत कहाँ रहा होगा, वो -1 कब होगा, ठीक है। तो उसके लिए एक ऐसा मैं अप्रोच बताऊंगा कि दोनों ही चीज़ एक ही अप्रोच में कवर हो जाए, छोटा सा में, ठीक है। 0 और 1 को आपको अलग से नहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अप्रोच क्या है कि हमें ये दिया हुआ है कि दोनों का लेंथ सेम है, तो हम एक s के जितना ही एक बड़ा एक स्ट्रिंग बना लेंगे, या एक एरे बना लेंगे, कैरेक्टर एरे या इंटीजर एरे, ठीक है। 0 1 है तो कैर बनाइए, इंटीजर एरे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट ही होना है तो प्रिंट या 0 1 ही प्रिंट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले एक जो हमारा W एरे है उसे बना लेंगे, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, सारा जितना भी बॉक्सेस है उसमें 1 1 1 1 1 1 प्लेस कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे s का साथ कि s में 0 कहाँ कहाँ आ रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई s, ये हमारा W है, ठीक है, जिसमें हमने सारा 1 1 1 इनिशियलाइज कर लिया है, और मान लीजिए कोई s ऑफ I का आपका 0 है, ठीक है। तो ये कब हुआ होगा, जब W ऑफ I माइनस एक्स भी या तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब भी ये 0 हुआ है, तब इसका मतलब है कि W ऑफ I माइनस एक्स भी 0 है आपका, और ये भी नहीं तो W ऑफ I प्लस एक्स अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तब ये भी आपका डबल इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि s ऑफ I अगर 0 है तो ये W ऑफ I माइनस एक्स और W ऑफ I प्लस एक्स को 0 पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका W ऑफ I माइनस एक्स है, ठीक है, सॉरी, ये I माइनस एक्स है और ये I प्लस एक्स है, तो ये दोनों जगह में हम 0 प्लेस कर देंगे, और बाकी जितना भी है उसमें 1 रहने देंगे, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो W आया हमारा, जो सारा रिप्लेस करने का जो W आएगा, जो हमारा नया स्ट्रिंग रहेगा, वो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारा इनिशियल W रहेगा।
अब -1 कैसे चेक करेंगे? अब हम -1 के लिए चेक करना होगा कि ये जो W है इससे हमें वापस एक S बनाना होगा, ठीक है। जो हमें W आया है उससे वापस एक S बनाएंगे। अगर ये S और वो पहले वाला S सेम है जो हमें इनपुट में मिला है, तब कोई दिक्कत नहीं, तब आप W प्रिंट कर दीजिए। अगर सेम नहीं है तो -1 प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा अप्रोच ये है। तो आइए अब कोड दिखाता हूँ। कोड के ज़रिए देखिए, आप कोड देख लेंगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है। तो ये सब तो इनपुट हो गया। यहाँ S इनपुट लिए हैं या X इनपुट लिए हैं, ठीक है। ये सब तो आप देखे ही होंगे। f ऑफ ये 0 है, ये क्या क्यों है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो यहाँ n हो गया है साइज़, क्योंकि उतना का हमें एक एरे बनाना होगा। तो हमने क्या किया है कि एक इंटीजर एरे ले लिया है। 0 और 1 है तो उसको हम इंटीजर में स्टोर करें या आपका फिर स्ट्रिंग में कैरेक्टर में स्टोर करके उतना अंतर नहीं पड़ता। प्रिंट होगा तो वो एक ही जैसा माना जाता है, ठीक है। तो इसका टेंशन मत लीजिएगा, इंटीजर या कैर, ठीक है। हमने क्या किया है, एक हम n डॉट ये साइज़ का बना लिए, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा एरे है ए ऑफ ये कैपिटल N साइज़ का इतना, ये मैक्सिमम ले लिए। और इसमें हम n तक क्या करेंगे कि जो स्मॉल n तक जो इसका साइज़ है इसका उतना तक 1 फिल कर देंगे, जो मैंने यहाँ बताया अभी कि हम यहाँ ये सारा में 1 फिल कर दे रहे हैं, ठीक है। सारा में 1 फिल कर दे रहे हैं। ये हो गया, ये यहाँ तक का सीन है। अब इसका आगे का सीन क्या है, एक और हम एरे बना रहे हैं, ठीक है। एक और एरे बना रहे हैं जिसमें हमारा S का रहेगा, क्योंकि हम इंटीजर ले रहे हैं, क्योंकि हम इंटीजर एरे ले रहे हैं तो हमारा S जो स्ट्रिंग है उसको भी इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। और ये क्या हो रहा है, S ऑफ I -0। अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा कि ASCII कोड से कैसे चेंज होता है। तो इसका कुछ ASCII कोड होता है और इसको आप अगर 0 माइनस कर देंगे, कैरेक्टर 0, न्यूमेरिक 0 नहीं, कैरेक्टर 0। देखिए कैरेक्टर 0 माइनस करने से वो नंबर जो है, अगर वो नंबर कैरेक्टर के फॉर्म में रहेगा तो इंटीजर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ऐसे ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है, जो S ऑफ I है वो A ऑफ I + 1 में स्टोर हो रहा है एक इंटीजर के फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ A ऑफ I + 1 क्यों लिया, क्योंकि हम I को 1 से ले रहे हैं। क्वेश्चन में दिया I 1 से, इसलिए 1 ले रहे हैं। और जो 0 पोजिशन उसको इग्नोर मार देंगे, ठीक है। तो उतना टेंशन लेने का बात नहीं है, उसको 0 इग्नोर हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। तो वो 1 से हम स्टार्ट करें, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 1 से स्टार्ट किया है, इसीलिए। अब देखिए, अब यहाँ क्या किया है कि इफ़ A ऑफ I इज़ = 0। A ऑफ I में क्या था, A ऑफ I हमारा डुप्लीकेट है जो हमें S इनपुट दिया था उसका। अगर 0 है और ठीक है, और ये I + x एग्जिस्ट कर रहा है तो B ऑफ I + x 0 हो जाएगा। इफ़ I - x एग्जिस्ट कर रहा है तो B ऑफ I - x 0 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये मैंने बोला ना कि हम 1 तो इनिशियलाइज कर ले रहा हूँ, जहाँ जहाँ 0 आएगा वो पुट कर देंगे। तो A हमारा जो S है, कोड के हिसाब से जो S है वो हमारा A है, और जो हमारा W है, यहाँ पे W दिया हुआ है, वो हमारा B है, ठीक है। तो A और W और B सेम ही है, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा, कुछ से अलग चीज़ नहीं है। तो A ऑफ I अगर 0 है तो वही यहाँ पे हम B में उसको 0 प्लेस करते रहे। तो वही यही स्टेप है जो बताया। पहले 1 सारा में 1 इनपुट हो गया था, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में जहाँ जहाँ 0 पुट हो रहा था वो पुट कर दिया है। अब देखिए, अब क्या किया है कि फिर यहाँ से चलाया है लूप। अब यहाँ हम क्या करें कि हम वापस जो हमारा जो एरे कंस्ट्रक्ट हुआ है, मतलब जो एरे जो B है या फिर जो एरे W है जो हमें प्रिंट करना है, उससे हम चेक करेंगे कि क्या हमारा वापस S बन सकता है कि नहीं। देखिए 0 तो हमने खुद से पुट किया है, ठीक है। 0 तो हमने खुद से पुट किया है। दिक्कत कहाँ आएगा, दिक्कत आएगा 1 में। 0 हम कैलकुलेट करके पुट कर रहे हैं, दिक्कत आएगा आपका 1 में। तो इफ़ A ऑफ I क्या है, अगर 1 मतलब ट्रू होता है, ठीक है, इतने जानते होंगे। इफ़ A ऑफ I अगर ट्रू है तो तब क्या करेंगे, फ्लैग ले लेंगे 0 और चेक करेंगे क्या जो 1 है वो वहाँ बन रहा है कि वो हमने जो इनिशियलाइज कर दिया था वैसे ही है। तो वही चेक कर रहे हैं। अगर यहाँ हमने देखिए क्या किया, ये तो इफ़ A ऑफ I मतलब कि देखिए 0 हमने कैलकुलेट करके पुट किया तो उससे दिक्कत नहीं है, 1 से दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए सिर्फ 1 का चेक कर रहे हैं। तो इफ़ पहले तो चेक करेंगे कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और B ऑफ I 1 है कि नहीं, B ऑफ I - x 1 है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ये 1 है कि इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैग ++ कर दें कि वहाँ कोई ठीक है कि कोई दिक्कत है कि नहीं, ठीक है। और एक है I - x और एक है I + x, ठीक है, दोनों को चेक करना पड़ेगा। और ये भी अगर 1 है तो फ्लैग ++ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो
अगर ये आपका अगर फ्लैग हमारा है, मतलब अगर फ्लैग का होना का मतलब है कि दिक्कत नहीं है, वो अपना राइट पोजीशन पे है। ये फ्लैग प्लस प्लस का अगर फ्लैग प्लस प्लस होगा, ये कब होगा? जब ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगा। तो अगर ये ट्रू होकर ये प्लस प्लस हो रहा है, तब इसका मतलब है कि दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ नॉट फ्लैग किया हुआ है, नॉट फ्लैग, इसका मतलब क्या है? देखिए, इफ़ नॉट फ्लैग, तो अगर मैंने बताया कि अगर फ्लैग प्लस प्लस हो रहा है, अगर फ्लैग प्लस प्लस हो रहा है तो हमें दिक्कत नहीं है, कोई सही जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर फ्लैग हमारा ज़ीरो ही रह जा रहा है, फ्लैग जो है हमारा ज़ीरो ही रह जा रहा है, तो तब दिक्कत है। और ज़ीरो मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, ज़ीरो मतलब होता है फॉल्स। तो अगर इफ़ में हम ले रहे हैं इफ़ नॉट ज़ीरो से क्या हो जाएगा? ट्रू, तब ये कंडीशन में आएगा, ठीक है, तब ये कंडीशन में आएगा। तो इससे क्या मतलब है कि ये हमारा ज़ीरो है। अगर ये वन रहता तब ये कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, तब ये कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि ये ज़ीरो है और ये ज़ीरो मतलब होता है फॉल्स, नॉट फॉल्स मतलब ये हो जाएगा ट्रू। तो अगर ये ज़ीरो रहेगा तब ये कंडीशन के अंदर जाएगा, तब ये कंडीशन के अंदर जाएगा यहाँ पे इफ़, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग मैंने लिख दिया है, उसका टेंशन मत लीजिएगा, मैं समझा दिया हूँ। तो अगर ये फ्लैग हमारा ज़ीरो रह जाएगा तब ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है। और अगर चल गया तो सी आउट -1 प्रिंट कर दीजिए, एफ़ को 1 कर दे रहे हैं, ब्रेक, ठीक है। एफ़ को 1 क्यों? अब देखिए यहाँ एफ़ लिया था, यहाँ मैंने एफ़ लिया था, मैंने बोला था बाद में समझाऊंगा। तो एफ़ क्यों लिया है? तो अगर यहाँ प्रिंट हो चुका है, तब हमें इसे प्रिंट नहीं करना है, तब ये इफ़ स्किप हो जाएगा, नॉट 1 मतलब ज़ीरो मतलब फॉल्स हो जाएगा, और स्किप होके ये स्किप हो जाएगा, और फिर ये वापस सेकेंड टेस्ट केस में चल जाएगा। लेकिन अगर प्रिंट नहीं हुआ, ये चीज़ ज़ीरो का ज़ीरो ही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। और फिर ये अंदर आके जो हमारा जो हमने स्ट्रिंग जो नया जो स्ट्रिंग जनरेट किया जो, या फिर जो एरे बी या एरे एम जो हमने जनरेट किया, उसे हम यहाँ प्रिंट कर देंगे। तो क्वेश्चन इतना ही था। थोड़ा सा कोड कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो एक बार आके पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। मैं बोल रहा अगर आप पढ़ लेंगे ना तो सब समझ जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, तो तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना, सेफ रहें। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।